107.8 गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो स्टेशन। गुड़गांव की आवाज 107.8 गुड़गांव की आवाज 107.8 बजाओ ताकि दिन गुड़गांव की आवाज 107.8 बजाओ ताकि दिन 107.8 गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो स्टेशन। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मन से जीत गए ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने पहले से मन में ठान लिया ना कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो आप वाकई में कुछ कर सकते हैं। और अगर पहले से मन से आप हार गए और पहले से सोच लिया कि नहीं यार मैं ये नहीं कर सकता हूँ, तो शायद फिर आप मुमकिन है कि आप नहीं कर पाएंगे। हाँ, नमस्कार, आप सुन रहे हैं हुनर के जादूगर प्रोग्राम गुड़गांव की आवाज़ 107.8 FM में, और मैं हूं कमल पाल, आपके साथ लेकर हाजिर हूं एक बेहद ही ख़ास बातचीत सुहासिनी जी के साथ, जो बेहद ही बेहतरीन एक्ट्रेस हैं और उसके साथ साथ ATG ग्रुप की, अवेकनिंग थिएटर ग्रुप की थिएटर डायरेक्टर हैं, जो बहुत ही कमाल का निर्देशन करती हैं और बहुत कमाल का एक्ट भी करती हैं। और जितने भी थिएटर में मैं गया हूँ गांव में आसपास जो भी जानता हूँ, तो मैं पहली फीमेल डायरेक्टर देखा है मैंने। तो ये मैं ये चीज़ बहुत इंस्पायर कर गई मेरे को कि आज तक मैंने फीमेल डायरेक्टर देखा नहीं था, और उन्होंने जो क्या क्या किया अपनी लाइफ में, कैसे यहाँ तक पहुँची और क्या क्या चुनौतियाँ आई उनको यहाँ तक पहुँचने में, और थिएटर क्या होता है। थिएटर में जो आप मंच में देखते हैं एक्टर को एक्ट करते हुए, उनकी लाइफ क्या होती है, कितनी मेहनत लगती है, कैसे रिहर्सल करते हैं, और पर्दे के पीछे क्या गोल खेल रहे होते हैं और कैसी कैसी कठिनाई आती हैं, ये सारी चीज़ जानने वाले हैं आज सुहासिनी जी से। तो बने रहिएगा आज हमारे साथ इस हुनर के जादू का प्रोग्राम में। तो देर से ही सही स्वागत करते हैं सुहासिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है सुहासिनी जी। नमस्कार। नमस्कार, कैसी हैं आप? बिल्कुल मस्त। वो लग भी रहा हमें जी। तो ये प्रोग्राम हम बहुत खुश होकर करने वाले हैं सुहासिनी जी, है ना? तो कैसा लगता है थिएटर में काम करते हो? थिएटर तो यू कैन से कि मेरी एक टैगलाइन है कि थिएटर इज लाइफ, लाइफ इज थिएटर। वाह, तो बहुत खुश हैं। मैं बहुत खुश हूँ। थिएटर के बारे में ना थोड़ा सा बताइए कि थिएटर क्या होता है, ताकि श्रोता हमारे आपसे बात कर सकें, और अगर वो भी चाहें आपसे जुड़ना, आपसे कुछ पूछना, तो वो भी पूछ सकते हैं। हाँ, एक बार बता देता हूँ श्रोताओं को कि अगर वो भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, वो भी सवाल करना चाहते हैं, तो हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा 8800 4750 80 8800 47 50 80, और दूसरा नंबर रहेगा 987355 1078 98 73 55 10 78। इन दोनों ही नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और आपके मन में जो भी सवाल गूंज रहे हो, जो भी सवाल आए थिएटर से रिलेटेड या फिर सुहासिनी जी से कुछ आप उनकी लाइफ के बारे में पूछना चाहते हैं, तो आप जरूर पूछिएगा, हम इंतजार करेंगे आपकी कॉल का। तो सुहासिनी जी बताइए आप थिएटर के बारे में, थिएटर क्या होता है? थिएटर इज वन ऑफ द आर्ट फॉर्म्स, और मैं अगर कहना चाहूँ थिएटर को, तो ये एक लाइव आर्ट फॉर्म है। रिकॉर्डिंग आजकल होने लगी है, लेकिन इट्स अ लाइव आर्ट फॉर्म, और मेरे हिसाब से थिएटर इज कॉम्बो ऑफ ऑल द आर्ट फॉर्म्स एंड ऑल द सब्जेक्ट्स, यू नेम इट एंड इट इज़ वेरी मच देयर। आप कोई सा भी वो देख लीजिए, तो आप जिस भी आर्ट फॉर्म के बारे में सोचें तो थिएटर में वो इंक्लूडेड ऑलरेडी होता है, चाहे वो डांस है, चाहे वो राइटिंग का है, चाहे वो पेंटिंग का है, चाहे वो इंटीरियर डेकोरेशन का है, लाइट का है, साउंड का है, कुछ भी अगर आप देखेंगे, यू नेम द थिंग एंड इट इज़ वेरी मच देयर। सिमिलरली ऑल द सब्जेक्ट्स, जैसे मेरे यहाँ पर बहुत सारे इंजीनियर्स हैं मेरे थिएटर ग्रुप में, तो इंजीनियरिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पूरी तरह टेक्निकल माना जाता है, बट हाँ, जब वो टेक्निकलिटी हम देखते हैं हमारे लाइट सिस्टम, साउंड सिस्टम वगैरह में, तो इट्स वेरी मच एप्लीकेबल देयर। तो थिएटर इज़ अकॉर्डिंग टू मी
कॉम्बो ऑफ ऑल द आर्ट फॉर्म्स एंड ऑलमोस्ट ऑल द सब्जेक्ट्स। हाँ, ये है। तो ये थिएटर के प्रति प्यार ये आपको बचपन से ही था या मतलब धीरे धीरे ये प्यार बढ़ा आपको थिएटर के प्रति? बचपन में तो जब मेरे को थिएटर से इंट्रोड्यूस कराया गया था, सो आई वाज नॉट अवेयर ऑफ इट। आई यूज्ड टू डू मिमिक्री ओनली। किसी की भी क्लास में टीचर की कर दी, बच्चों की कर दी, कुछ भी कर दिया, या फिर कोई कुछ भी टीवी पर वगैरह देख लिया तो वो कॉपी करने की कोशिश की। तो आई वाज नॉट अवेयर कि मैं क्या कर रही हूँ। तो एक बार ऐसे जैसे शैतान बच्चों को समर वेकेशन में भेज देते हैं पेरेंट्स, तो मुझे भी भेज दिया बाल भवन में कि जाइए आप कुछ करिए। तो वहाँ बहुत सारी चीज़ों में मुझे डाला गया, ड्राइंग में करो, पेंटिंग में करो, आर्ट एंड क्राफ्ट में करो। लेकिन वहाँ पर एक टीचर ने मुझे नोट किया कि ये कॉपी करती है सबको। अच्छा। तो उन्होंने फिर मुझे वहाँ पर जो थिएटर की क्लासेस चल रही थी तो वहाँ पर भेज दिया कि भाई ये शायद यहाँ के लिए ज़्यादा बेटर है। और फिर तब से जो जर्नी शुरू हुई, आई वॉज इन 7th स्टैंडर्ड एट दैट टाइम। फिर उसके बाद से अननोइंगली ही चलता गया। मैं कोई भी पीस पढ़ती थी, कोई भी चीज़ लिटरेचर की पढ़ती थी, तो आई स्टार्टेड विजुअलाइजिंग दैट। और फिर मैंने अपने स्कूल में भी नाटक करने शुरू कर दिए थे, बच्चों को इकट्ठा करके। जो भी हमारी कोर्स बुक्स में होते थे, लेसन्स होते थे, उनके ऊपर कर लेते थे। फिर जो अच्छा बन गया तो उसको हम क्लास में परफॉर्म भी करते थे। फिर उसके बाद जब वो बहुत कोई अच्छी पीस बनता था तो उसको असेंबली में हमें परफॉर्म करने दिया जाता था। तो जब भी मैं स्टेज पे चढ़ती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि दिस प्लेस बिलोंग्स टू मी एंड आई बिलोंग टू दिस प्लेस। तो मुझे लगता था एक अपनापन, एक अपनापन। यस 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 बिल्कुल। हमारे साथ राजकुमार जी जुड़े हुए हैं, तो हम उनके सवाल जानेंगे, उनसे बात करेंगे वो क्या पूछना चाहते हैं। तो राजकुमार जी नमस्कार। नमस्कार हुनर के जादूगर सुभाषिनी जी को भी नमस्कार है जी। नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा नाम राजकुमार है और हम फिल्मों के और थिएटर के बहुत बड़े शौकीन। कुछ आवाज क्लियर नहीं है, कुछ सर आवाज। आपकी आवाज़ नहीं आई राजकुमार जी। अच्छा, ये आवाज नहीं आ रही, दोबारा से भी होगी जी, दोबारा से कॉल कर लीजिए तो बेहतर रहेगा क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत कट रही है राजकुमार जी। हाँ जी, तो हम कहा थे कि बचपन में थिएटर आपको अपनापन पहले से अपनापन से लगा? हाँ, जब मैं करने लगी तो देन आई केम टू नो, मुझे रियलाइज होने लगा कि मुझे यहाँ सबसे ज्यादा मजा आता है। मतलब मजा तो मुझे पता नहीं क्यों हर चीज में ही आता है, जो भी पढ़ाई कर रही हूँ तो उसमें भी मजा आता है। तो बट वहाँ आकर मुझे लगता था कि ये मेरे लिए जगह है, आई एम वेरी मच कंफर्टेबल हियर। वो मुझे मेरे घर जैसा लगता था, मुझे मेरे बेडरूम की तरह लगता था, मेरे ड्राइंग रूम की तरह लगने लग गया था। भले ही वो स्कूल का स्टेज था तब, तो वो मुझे इसलिए वो अपनेपन की एक फीलिंग आती थी कि मैं हूँ यहाँ पर और ये है मेरे लिए। तो उस टाइम आपको थिएटर के बारे में पता नहीं था, बस स्टेज में स्कूल में जो जो परफॉर्म करना है उतना ही मालूम था कि ये चीज़ है। आई कुड विजुअलाइज दैट। उसमें कुछ चेंजेस भी कर लेती थी जैसे मन करता था, कंटेम्प्रेरी उसी हिसाब से। तो कुछ जोक डालने के लिए वगैरह आज के हिसाब से, मतलब जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसके हिसाब से डालते थे हम। बट लेकिन ये लगता था कि हाँ ये मेरे लिए है और मैं इसके लिए हूँ। जी जी। राजकुमार जी बहुत बहुत नमस्कार, आपको स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी कमलपाल जी, आप गुड़गांव की आवाज पे, आपकी आवाज सुनकर बहुत खुशी है। और सुभाषिनी जी हुनर के जादूगर बन के आए जी। सुभाषिनी जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं आप? बिल्कुल बहुत ही अच्छे हैं जी, और फिल्में काफी सालों से देखते आ रहे हैं और थिएटर और जी मेरा सवाल ये था सुभाषिनी जी, हाँ जी, फिल्मों में और थिएटर में क्या अंतर है? जैसे कहते हैं कि फिल्म में हमने पहले एक्टिंग सीखने के लिए स्कूल जाया करते, वहाँ वो स्कूल था, वहाँ क्या थिएटर ये जो आप ये प्रोग्राम कर रहे हो, ये इसमें भी कोई क्लास सीखने का या नाटक करने का कोई ऐसे स्कूल होते हैं क्या जी? हाँ जी, बिल्कुल होते हैं। थिएटर पूरी तरीके से कोर्स है सर, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें आपका एक प्रॉपर सिलेबस होता है जिसमें एक्टिंग एक बहुत छोटा ही पार्ट है उसका, थिएटर का। और थिएटर बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें कई सब्जेक्ट्स का समावेश होता है और इसकी प्रॉपर आपको ट्रेनिंग दी जाती है। कई स्कूल्स हैं दिल्ली और मैं इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया कई स्कूल्स हैं जो आपको थिएटर सिखाते हैं। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तो आप सभी जानते हैं कि उसको आप काशी कह लीजिए, मक्का कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, थिएटर का गढ़ है।
मतलब दैट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर थिएटर। जी सुहासिनी जी, जैसे फिल्मों में एक्टिंग करते हुए शूट किया जाता हो कोई भी दृश्य, और ये जो थिएटर वाला शूट करते हैं, इसमें और उसमें क्या अंतर होता है जी? सर थिएटर में शूट नहीं होता है, थिएटर लाइव मीडियम है जी, है ना। थिएटर बिल्कुल लाइव मीडियम है, आपको बिल्कुल आमने सामने आप कलाकारों को परफॉर्म करते हुए देखते हैं। सिनेमा में जैसे है, फिल्म में है कि आप हॉल में जाते हैं और आप वहाँ पर देखते हैं और वो पर्दे पर चल रहा होता है, बड़े से सिल्वर स्क्रीन जिसको बोलते हैं हम, उस पे चल रहा होता है। वेयर इज थिएटर में जो है वो आपको आपके सामने कलाकार परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो आपको जिंदा लोगों को देखना, वो किस तरीके से हाव भाव बदल रहे हैं, कैसी सिचुएशंस है, कैसे वो स्टोरी टेलिंग चल रही है, कैसे आपके सामने एक कहानी को एक मतलब उजागर करके एक बिल्कुल आपके सामने बना के और आपके सामने ही वो लोग कर रहे हैं, जैसे वो लोग अपनी ज़िंदगी आपके सामने जी रहे हैं। तो थिएटर में ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी के घर की खिड़की में से उनके घर के अंदर का सब देख रहे हो। तो वो जैसे रामलीला को देखते थे रामलीला। हाँ सर, रामलीला थिएटर का ही एक प्रिमिटिव फॉर्म है, उसको भी थिएटर में ही हम लोग शामिल करते हैं। अब थिएटर बहुत डिफरेंट टाइप्स के हो गए हैं, तो रामलीला ऑफ कोर्स इट इज वन ऑफ देम। तो आपको फिल्मों वाली एक्टिंग पसंद है या थिएटर वाली? सर देखिए, एक्टिंग इज एक्टिंग, फिल्मों वाली या थिएटर वाली नहीं होती है। एक्टिंग सिर्फ एक्टिंग हुआ करती है। एक्टिंग वो चीज़ है कि जो सच नहीं है फिर भी उसको सच बनाकर हम जीते हैं और उसको सच बनाकर सामने ऑडियंस के सामने प्रस्तुत करते हैं, और ऑडियंस को भी मालूम है कि सच नहीं है, फिर भी वो उसको सच समझ के एंजॉय करती है। और सब उसमें भी वही होता है, एक्टिंग सब जगह सेम ही होती है। एक्टिंग में ऐसा कुछ नहीं है, एक्टिंग बेस एक्टिंग ही होता है सबका। मीडियम अलग है सर ऑफ कोर्स, क्योंकि थिएटर आप बिल्कुल सामने सब कुछ देख रहे होते हैं और थोड़ा आपके करीब होता है, और कई बार मतलब हॉल में आप पीछे हैं तो भी हमको लाउड एक्सप्रेशंस देने पड़ते हैं, लाउड ही सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। वेयर इज सिनेमा में कैमरा आपके बहुत पास में होता है और टीवी में और भी पास में आ जाता है, तो उसमें थोड़ा सा आपको जैसे होता है ना डिग्री को बढ़ाना या घटाना, वो करना होता है। अदरवाइज एक्टिंग इज एक्टिंग सर। जी जी, तो थिएटर आप कितने साल से कर रहे हो मैडम? सर मेरे को थिएटर बचपन से करते हुए हो गया है, बहुत टाइम हो गया है। जी जी, यानी कि बहुत अनुभव हो चुका है जी आपको। हाँ सर बहुत है जी, यानी कि थिएटर में आप जो एक्टिंग करते हैं उसमें कहीं एक्टिंग में कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहे, बिल्कुल आगे बढ़ते जा रहे हो जी। बिल्कुल जी, यस सर। अगले कॉलर भी आ रहे हैं हमारे पास। इसमें सर थिएटर में आगे ही बढ़ना होता है। अब ऐसा नहीं होता है कि थिएटर अब एक शौक है ना, तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि एक्टिंग ऐसा तो नहीं होता कि पूरी तरह से सीख गए हम तो एक्टर बन गए, राइट। तो वही चीज़ें होती हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी, आपने अपना टाइम दिया, आप बहुत सारे सवाल किए। उम्मीद करते हैं सुहासिनी जी ने अच्छे से जवाब दिया होगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। सुहासिनी जी नमस्कार जी। नमस्कार, थैंक यू। तेजराम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार तेजराम जी, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत अच्छा हूँ बेटे, बहुत बढ़िया हूँ। मैं सुहासिनी जी को भी नमस्कार करता हूँ। नमस्कार सर, नमस्कार। आपको आशीर्वाद करता हूँ, आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसे ही जो है ना बताते रहें। बड़ी प्यारी आवाज है आपकी, बहुत अच्छा लगा। आपने जो है इतने जितने इंटरेस्ट से आप जो है ना इसमें काम कर रहे हो, उससे आपको बहुत तरक्की मिलेगी बेटे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। राजकुमार जी बार बार क्वेश्चन पूछ रहे थे, उनको समझ रहा था मैं उनकी बात। और जैसे आप बता रहे थे, जैसे आप बता रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे भी अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा, आपकी आवाज बहुत प्यारी है। धन्यवाद। तो कुछ गाते भी हो, 2 लाइन कुछ गा के सुना दो कम से कम। सर गाना थिएटर का एक पार्ट होता है, मैं बहुत अच्छी सिंगर नहीं हूँ, बहुत मजबूरी में स्टेज पे गाती हूँ। थिएटर में डायलॉग बोलने पड़ते हैं, कोई शेरो शायरी बोलनी पड़ती है, कोई गजल नगम सुनानी पड़ती है। तो सर नहीं, मैं बस इतना ही कहूंगी कि थिएटर इज लाइफ एंड लाइफ इज थिएटर फॉर मी। चलो एक जो है ना शेर आप मैं सुनाता हूँ। जी जरूर सुनाइए।
एक शेर अर्ज है, मैं समझता हूँ आपकी रवन्नक हो जाएगी, थोड़ी हंसी आ जाएगी मुझ पे जी। जैसे आप बता रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, प्यारी आवाज है आपकी। वो एक शेर अर्ज है, देखभाल की जिस दुल्हन की, जी। हाँ, देखभाल की जिस दुल्हन की बहक गया हर एक बराती, देखभाल की जिस दुल्हन की बहक गया हर एक बराती, जिसके द्वार खुलेगा घूंघट, जाने उस पर क्या गुजरेगी। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया सुनाया सर। चलिए, नमस्कार सर, थैंक यू फॉर बहुत कॉलिंग, धन्यवाद। थैंक यू फॉर कॉलिंग। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। बहुत बढ़िया, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। तो यूं ही हमारे साथ जुड़ते रहिए, यूं ही हंसी गोल करते रहिए, अपने सवाल करते रहिए। तो सुहासिनी जी, कब आपको लगा कि मुझे थिएटर करना चाहिए, कब आप जुड़ी थिएटर से? ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम तो मैं नहीं कह सकती हूँ, हम्म। मुझे तो यूँ लगता है कि थिएटर तो हम हमेशा ही करते हैं, इवन न्यूबॉर्न बेबी भी जो है वो थिएटर ही कर रहा होता है, क्योंकि बच्चे को भी पता होता है कि मुझे कब भूख लगी है और किस तरीके से लेना है, वो रो रो के अपनी माँ को बताता है, तभी माँ फीड भी कराती है ना। और थोड़ा और समझदार हो जाता है तो उसको पता चलने लग जाता है कि मेरी डिमांड्स कैसे पूरी होंगी, तो वो उस हिसाब से प्यार से, ट्रिक से, रो के, गा के करता है, तो वो थिएटर ही कर रहा होता है। तो मुझे लगता है कि थिएटर तो हम जब आँख खोलते हैं ना तो थिएटर चालू हो जाता है, थिएटर करना शुरू कर देते हैं, यानी कि हम थिएटर जब कर रहे जिंदगी हैं। जीना शुरू कर देते हैं तो हाँ, यानी कि थिएटर ही हो रहा हाँ। होता है। इवन आप एक कमरे में हैं और कोई आपको नहीं देख रहा है, तब भी आप थिएटर ही कर रहे हो, मेरा तो ये मानना है। अच्छा, हाँ, कुछ कर रहे हैं लाइफ में, हम अकेले बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं, वो भी थिएटर थिएटर है। कर रहे हैं। तो क्या हम लाइफ में एक हमारा जीना हो गया हाँ। और एक थिएटर में स्टेज में करना हो गया, क्या डिफरेंस है इसमें? कुछ डिफरेंस बताइए आप। देखिए, जैसे मैंने अभी पहले कहा था कि हम थिएटर जो कर रहे होते हैं तो आपको पता है कि झूठ चल रहा है ना, झूठ चल रहा है, लेकिन आप उसको विश्वास करते हो और आप उसको अपने विश्वास के साथ इस तरीके से प्रेजेंट करते हो कि सामने वाले को भी विश्वास होने लगता है, जबकि वो इस माइंडसेट के साथ आया हुआ होता है कि मैं झूठ ही देखने जा रहा हूँ, कोई कहानी देखने जा रहा हूँ। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचता है तो वो आपके साथ कब बह निकलता है उसको भी नहीं पता होता है। मैंने अपने साथ लोगों को हंसते हुए भी देखा है, मैं स्टेज पे रोई हूं तो लोग मेरे साथ रोए भी हैं, तो वो लोग हमारे साथ जीते हैं। तो थिएटर जो नहीं है वही थिएटर है, और जो है सो फिर वो तो है ही है। जी जी। तो क्या आपकी फैमिली में से कोई पहले से थिएटर से जुड़ा हुआ था, या फिर कोई इससे परिचित ही नहीं था थिएटर से, फिर आप पहली बार, ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। एक्चुअली बहुत ज़्यादा कोई प्रोफेशनली नहीं जुड़ा था कभी भी, क्योंकि हम लोग सब वर्किंग क्लास ही हैं, तो जॉब, पढ़ाई करो, नौकरी करो, अपने पैरों पे खड़े हो, जो मर्जी करो वाले माइंडसेट वाली फैमिली से ही हैं हम लोग। तो उस तरीके से कोई नहीं था। लेकिन हाँ, बीइंग महाराष्ट्रियन, आई एम महाराष्ट्रियन बैकग्राउंड, तो बीइंग महाराष्ट्रियन एक ब्लड में ही हमारे आता है शायद थिएटर, क्योंकि जितने आप यहाँ पर फिल्म के शोज देखते हैं, हमारे वहाँ हजार 2,000 शोज महाराष्ट्र में थिएटर के नाटक के चलते हैं। जी जी। प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी नमस्कार, कैसे हैं आप? और कमल पाल जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सुहासिनी जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। हमारा भी बहुत प्यार भरा नमस्कार प्रकाश जी। कमल पाल जी, हम तो बहुत खुश हो गए आपका आवाज सुनी बहुत दिनों में। जी जी। आपको आते नहीं हो, क्या बात है, कहाँ चले गए? हाँ तो गए सर, आज तो आगे आपकी याद आ रही थी, हमने सोचा चलो। अरे नहीं, हमारी याद आती नहीं आपको, बिल्कुल भी नहीं, तो आते हैं बार बार। जी जी जी। जी, क्या सवाल है प्रकाश जी आपके, पूछिए। हाँ, तो राघव सवाल तो यही है, बातें हो रही है, जैसे किस चीज पे बात हो रही है? थिएटर से रिलेटेड, याद आप थिएटर से सुन नहीं रहे हैं सर? थिएटर शिकायत है हमारी। मैं थोड़ा लेट खोला तो ये थिएटर के बारे में बात हो रही, तो जैसे आप बैठे हैं थिएटर में बैठे हैं जी, जैसे थिएटर तो एक सजीव कार्यक्रम होता है, और फिल्मों की तो अलग चीज होती है जी। वैसे थिएटर में हम भी कॉलेज में करते थे, जब एक दो बार हुआ था कार्यक्रम, लेकिन हमारा इतना है कि भाग्य नहीं था कि उसमें शामिल हो पाए हम। थे कई बार थिएटर प्रोग्राम जी, लेकिन उसमें हम शामिल तो नहीं हुआ, लेकिन देखा हमने ऐसा थिएटर का कार्यक्रम। जी।
तो फिल्मों का तो जैसे अलग ही होता है। फिल्मों का तो जैसे शूटिंग देख लोगे ना आप, जी तो आपको फिल्म देखने को जी नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें तो 10-10 सेकंड के शॉट ले लेंगे। एक बार देखा तो मैंने, बॉम्बे में एक बिग बाजार पड़ता है, जैसे हम रहते थे ना उसके बीच में रोड ही पड़ता है, हमारे पीछे ही है बिग बाजार। वहां घूमने जाते हैं तो घूमते रहते हैं, अक्सर कोई चीज खरीद लाएंगे, चलो नहीं तो वैसे घूमे आएंगे अंदर। जी तो उसमें कांच के दरवाजे रहते हैं, जैसे अंदर जाओगे ऑटोमेटिक खुल जाते हैं, ऑटोमेटिक बंद, पूरा एसी रहता है, थोड़ी ठंडी हवा खा के आ जाते थे। जी बिल्कुल। कुछ सवाल पूछना समय- चाहेंगे प्रकाश जी तो पूछिए आप, क्योंकि काफी टाइम भी हो रहा है और सवाल। नहीं भाई, मैं तो ये शूटिंग के बारे में बता रहा था, चलो देखा था हमने, लेकिन ये थिएटर होती है। जी ये सुनील शेट्टी का इनका देखा था हमने शूटिंग, लेकिन उसमें मजा नहीं आता देखने में। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, यही कहना चाहते हैं। जी प्रकाश जी बहुत अच्छा लगा आपने टाइम निकाल के हमारे साथ जुड़े। और अभी भी कुछ सवाल आए माइंड में, सुनते रहिएगा, आए तो जरूर कॉल करके पूछिएगा प्रकाश जी। जरूर बताएंगे। जी धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, तो सुहासिनी जी हम कहाँ थे कि जो एक तो सवाल ये था हमारा लास्ट, मतलब नेक्स्ट सवाल ये है कि जो आपकी फैमिली में कोई नहीं जुड़ा हुआ था आपसे, है ना? एज सच नहीं था, बट हाँ थोड़ा बहुत करते थे सब लोग अपना अपना। मतलब बुआ थी हमारी, तो वो थोड़ा बहुत करती थी। गणेश उत्सव हो रहा है तो उसमें नाटक वाटक होते थे, तो उनकी सोसाइटी मिलके करती थी, तो उसी टाइप का था। बट हाँ देखा बहुत हमने नाटक, बचपन से देखा बहुत। थिएटर देखते आ रहे हैं देखा बहुत, मतलब वी डिडंट यूज टू गो टू सिनेमा उतना। सिनेमा जाते थे, ऐसा नहीं था। हमें सिनेमा ऐसे वाले दिखाए जाते थे, भक्ति में शक्ति, जय संतोषी माता, ऐसे फिल्में हमें दिखाई गई बचपन से। मगर थिएटर हमें जो भी आता था हमें ले जाया जाता था कि नाटक है, नाटक देखने चलना है। देखकर उस टाइम क्या लगता था कि आप सामने से एक्टरों को एक्ट करते हुए देख रहे हैं? मजा आता था, लगता था काश मैं रहूं यहाँ पे। खुद करने का मन होता कि हाँ मैं भी करूँ ये चीज। हाँ, बहुत ज्यादा मजा आता था। पहली बार जब अपने फैमिली में बताया आपने कि हाँ मुझे थिएटर करना है, तो उनका रिएक्शन क्या था, क्या कहा उन्होंने? नहीं, एक्चुअली हुआ ये था कि मैं कंटिन्यूअस देखती रहती थी नाटक वगैरह, मंडी हाउस में बहुत जाया करती थी। अच्छा। नाटक देखती थी, फिर जब महाराष्ट्र जाते थे तो वहाँ भी बहुत नाटक देखा करती थी। तो मेरा एक पैशन तो था कि हाँ मैं एनएसडी ज्वाइन करूँ, काफ़ी नाटक कर भी चुकी थी मैं। तो मेरा मन था कि एनएसडी ज्वाइन करूँ। तो मेरे फादर ने बोला भाई देखो ऐसा है कि पहले आप अपने पैरों पर खड़े हो जाइए और फिर आपको जो शौक़ पूरे करना है आप कर सकती हैं। तो एक दिमाग में बैठ गया था, और घर में सारा वर्किंग क्लास जैसे थे, मतलब सब नौकरी में ही थे। तो मन में पता था कि हाँ पढ़ाई तो करनी ही करनी है। तो जब एनएसडी पे मैंने एक बार रिपोर्टिंग भी किया था, साप्ताहिक हिंदुस्तान के लिए कवर किया था एनएसडी, तो 2 महीने तक मैं उन लोगों के साथ रही। सो आई सॉ ऑल द हार्डशिप्स ऑल्सो। और उसके बाद क्योंकि मेरे पास आउट से भी कनेक्शन बने हुए थे, और जो वहाँ पर पढ़ रहे थे वो लोग भी थे, सब कुछ था। तब फिर मुझे ऐसा लगने लग गया कि नहीं यार, अपने थिएटर जो है ना वो एक दिल के करीब चीज़ है आपके, और बाकी रोजी रोटी एक अलग चीज़ है। क्योंकि अब राजा महाराजाओं का आश्रय तो रहा नहीं कि उस टाइम वो कलाकारों को बिठा के खिलाते थे और तुम अपनी कला की साधना करो, वो जमाना तो रहा ही नहीं। जब राजा महाराजा ही नहीं रहे, आज तो हम सब राजा हैं कि नहीं? हाँ, बिल्कुल। तो जब आप खुद राजा हो तो आपको अपना सारा देखभाल खुद ही करनी है, अपने सारे खर्चे खुद ही उठाने। तो थिएटर का जो शौक है, ऑफ कोर्स इट्स वेरी कॉस्टली शौक, तो ये भी आपको अपने बूते पर ही पूरा करना है। तो ये था कि घर वालों ने भी बोल दिया था कि भैया पहले जॉब करो और फिर अपने पैरों पे खड़े रहो, उसके बाद जो मर्जी शौक पूरे करो। तो ये क्लियर कट था मामला दिमाग में कि करना है, थिएटर करना है बस। हाँ, बट ये है कि किसी के बूते पे नहीं करना है, अपने दम पे करना है जो भी करना है। हाँ, कोई कॉम्प्रोमाइज करके नहीं करना है, किसी चीज के लिए ऐसे अभाव में जी के नहीं करना है। मुद्दा ये था, क्योंकि कुछ भी कह लीजिए, पैसा भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जीवन जीने के लिए, खुशहाल जीने के लिए, और थिएटर भी इम्पोर्टेंट। थिएटर चलाने के लिए भी पैसा चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मुफ्त में तो थिएटर चलता नहीं। बिल्कुल। रामकिशन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार रामकिशन जी, कैसे आप? नमस्ते, बहुत दिन में आपकी आवाज सुनी, बड़ा खुश हो गया। जी रामकिशन जी बताएं। और भी सुहासिनी जी का बहुत बहुत सत्कार है, गुड़गांव की आवाज पर बड़ा अच्छा लगा, आवाज भी बहुत अच्छी है। धन्यवाद सर। और मैं भी महाराष्ट्र के अंदर 20 साल रह के आया हूँ, पुणे। तो
तो मैं यही पूछना चाहता था सुहासिनी जी से, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप, कौन से जिले? नहीं सर, मैं पूरा टाइम दिल्ली में ही रही हूँ। अच्छा, वैसे हाँ, मैं पूरा टाइम दिल्ली में रही हूँ, मेरा जन्म और सब दिल्ली का ही है। बट हम जाया करते थे वहाँ पर गर्मी की छुट्टियों में, ननिहाल या इधर बुआ वगैरह के घर हम लोग जाया करते थे। तो महाराष्ट्र से उतना ही संपर्क है मेरा, अदरवाइज मैं दिल्ली की ही हूँ सर। ठीक है जी, बहुत अच्छा। और एक ये सवाल था कि आपने कोई इंस्टीट्यूट वगैरह भी खोल रखा है इसका? नहीं सर, मेरा अपना थिएटर ग्रुप है, अविघ्न थिएटर ग्रुप नाम से। तो हाँ, वो मैं खोला है और वो वर्किंग लोगों के लिए ही है, जो वर्किंग क्लास है और अपना थिएटर का पैशन पूरा करना चाहते हैं, तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, चलो बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहे आप और बहुत अच्छा लगा। मैं सोचते आप जन्म आपका महाराष्ट्र का है, नहीं, तो चलो नहीं सर। जी, बहुत धन्यवाद रामकृष्ण जी। हाँ, धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका। नमस्ते। नमस्कार। तो एक बार बता दें दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ 107.8 FM में हुनर के जादूगर प्रोग्राम, और मैं हूं कमल पाल और मेरे साथ हैं सुहासिनी जी जो कि थिएटर डायरेक्टर है, अविघ्न थिएटर के डायरेक्टर हैं। तो सुहासिनी जी, सवाल ये है कि आपने जो पहला नाटक किया था थिएटर में, कि आप बचपन से तो आप करते आ रहे हैं, जैसे आपने पहले बताया कि काफ़ी स्कूल में, कॉलेज जो भी किया आपने, तो जो थिएटर में नाटक पहला किया था उसका अनुभव कैसा रहा था आपको? अलग था या फिर जैसा आप करते रहे वैसा कुछ? नहीं, अनुभव मतलब पहली बार स्टेज पे आना, रोज हम रिहर्सल करते थे, हमें नहीं पता था हम क्या करने जा रहे हैं जी। तो एक नाटक हुआ था यहाँ पर ब्रिटिश हाई कमीशन में, हमारा एक वो कुछ गवर्नमेंट का ही प्रोजेक्ट था, तो उसमें नाटक हुआ था। तो वो आज़ादी की कहानी पर दिखाया गया था, मतलब अपनी जो फ्रीडम फाइटर्स के उसमें दिखाया गया था। तो उसमें मुझे छोटी इंदिरा गांधी का रोल दिया गया था, जब वो अपने गुड़िया उड़िया जलाती हैं, वानर सेना तैयार करती हैं, तो वो रोल मुझे दिया गया था। तो पहले तो जब हम रिहर्सल करते थे तब तो मज़े ही कर रहे थे हम, बट स्टेज पर जब हमें ग्रैंड रिहर्सल के लिए लिया गया तो वो जो ऑरा था ना, तो दैट वाज क्वाइट मेस्मराइजिंग। सामने ऑडियंस बैठी थी? नहीं, रिहर्सल के लिए हमें पहले ग्रैंड रिहर्सल के लिए ले जाया गया था, और वो पूरी लाइट साउंड के साथ प्रॉपर ग्रैंड रिहर्सल हुई। तो वो फर्स्ट टाइम जब हम गए उस हॉल के अंदर गए, और एकदम से अभी तक नाटक जो देखे थे हमने सिर्फ कुर्सियों पे बैठ के देखे थे, स्टेज पे चढ़ के तो कुछ नहीं किया था। तो फिर वो एक बहुत ही डिफरेंट ऑरा था, ज़बरदस्त वाला। तो बट उस वक्त एक डिफरेंट एनर्जी आई जो आई कुड फील कि मैं रिहर्सल के दौरान आई वॉज नॉट फीलिंग दैट काइंड ऑफ एनर्जी, और लेकिन वो मेरे को परफॉर्मेंस के टाइम लगती है। और आज की डेट में भी व्हेन आई एम ऑन स्टेज आई फील आई एम समथिंग एल्स। वो जो होता है ना, रंग देवता आपको एक कुछ अपने जैसे बोलते हैं ना, अपनी गोद में समा लेता है, तो इट्स लाइक दैट। ओके, तो उस वक्त से फिर आप रुकी नहीं, आप कंटिन्यू करते गए। तो टोटल अभी तक आपने कितने प्ले कर चुके हैं थिएटर में? अभी तक 46 प्लेज विद मल्टीपल शोज, जिसमें 5 डांस ड्रामाज हैं, और मैंने स्पेशल चिल्ड्रन के साथ भी काम किया हुआ है। एक डांस ड्रामा में उनको भी लिया हुआ है कि भाई अपना सोसाइटी के प्रति कुछ देना बनता है, और कोई भी आर्ट फॉर्म है तो कहते हैं ना, तन से मन से धन से आप जैसे भी सोसाइटी को दे सकते हो, तो हम आर्टिस्ट आर्ट से ही दे सकते हैं। तो वो उस तरीके से किया मैंने। जी, बहुत खूब। आपने बहुत मेहनत की है। वैसे अभिनेत्री के तौर पे आपको सबसे बड़ी लर्निंग क्या मिली, सीख आप ये बताएं? क्या लगा आपको कि हाँ, मैं एक्ट करती रही आप, तो आपको सबसे मतलब अभिनेत्री बोल के नहीं, मैं तो अपने थिएटर को एज अ होल ही देखती हूँ। भले ही मैं कोई एक रोल कर रही हूँ, लेकिन मेरा पूरा ध्यान लाइट में भी है, साउंड में भी है, स्क्रिप्ट में भी है, और सेट बनाने में भी है, उसके बाद आपका कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग, मेकअप, हर चीज़ में है। तो मतलब मेरे लिए लगता है कि मैं सब चीज़ों से को बिलोंग करती हूँ, और सब मेरे लिए है। जैसे मेरे को एक्टर्स भी मेरे साथ काम करते हैं, तो वो भी मुझे मेरा ही एक्सटेंशन लगते हैं। तो अगर वैसा देखा जाए सिर्फ एज अ पॉइंट ऑफ एक्टिंग, तो मुझे ये लगता है कि जो मैं रियल जिंदगी में नहीं हूँ, और कुछ अगर मैं कोई सपना देख रही हूँ, तो आई कैन फुलफिल इट देयर, ऐसा लगता है। तो मतलब वो सपने को जीना,
सपने को जीना हकीकत में फॉर अ स्पेसिफिक स्पैन ऑफ टाइम। बहुत खूब, बहुत अच्छे से आप जवाब दे रही हैं, बहुत अच्छे से बता रही हैं। कि ये बताइए कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक, मतलब क्या किया आपने पढ़ाई लिखाई में अपने? मेरा डबल MBA हो रखा है, डुअल MBA किया है मैंने HR में और मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग में, और पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा हुआ है लिटरेचर में, और उसके बाद मैंने भरतनाट्यम की भी फॉर्मल एजुकेशन ली हुई है, गांधर्व महाविद्यालय से मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं एग्ज़ाम्स। और उसके अलावा पढ़ाई में और तो ये हो गया, और साथ में ये भी रहा हमारा क्या बोलते हैं, थिएटर की भी जो एजुकेशन है मैंने इग्नू से भी किए कोर्सेज, शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो होते हैं। प्लस फिर आई वाज क्वाइट लकी इनफ कि इतनी उम्र होने के बाद भी मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एंटर होने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैंने एक्टिंग का जो वो किया, कोर्स किया था, शॉर्ट टर्म कोर्स था, छोटा सा ही कोर्स था, तो वो वहाँ के डीन के अंडर ही किया था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के। प्लस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ थिएटर में भी कुछ लिमिटेड बच्चे चुने जाते हैं ऑल ओवर इंडिया से, आपको मालूम ही होगा। तो उसमें भी लकीली मेरा नंबर आ गया था। तो आई टुक लीव फ्रॉम ऑफिस और मैंने वहाँ पर वो फुल टाइम वहाँ रुक के पूरा दिन का था, दो इट वाज शॉर्ट टर्म कोर्स, बट पूरा दिन वहाँ रुक के हम लोगों ने किया। फिर दोबारा से लकीली, मतलब मैं तो अपने आप को टचवुड बहुत लकी इनफ समझती हूँ कि मैं एक तो मंडी हाउस के आसपास रही, फिर मुझे इन सब चीज़ों का एक एक्सपोजर मिलता रहा कि नाटक देखना वगैरह, और ये सपना देखना कि कभी मैं NSD में एंटर हो जाऊं। और फिर उसके बाद मुझे लकीली ये भी हो गया कि थिएटर डायरेक्टर कोर्स जो आता है वहाँ का एक छोटा सा होता है, 1 महीने का कोर्स होता है, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो इसलिए टचवुड मुझे लगता है कि ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं कि आप फॉर्मल तरीके से क्या क्या क्वालिफिकेशन अपनी रखते हैं, और उससे आपका एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव डेवलप होता है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी उतनी इम्पॉर्टेंट है जितनी आर्ट की क्वालिफिकेशन इम्पॉर्टेंट थी। बिल्कुल, बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर मी। थिएटर के साथ साथ आपने पढ़ाई भी की? हाँ, साथ चलता रहा सब कुछ, क्योंकि थिएटर तो अपने को शाम को करना होता था ना मुझे। माई इवनिंग्स आर डिवोटेड टू थिएटर फुल्ली, टुडे ऑल्सो। कठिनाई आती है उस वक्त जब आप पढ़ाई भी कर रहे होते हैं और थिएटर भी कर रहे होते हैं? नहीं, रेगुलर बेसिस पे आप करते हैं तो आप अपना टाइम स्लॉट्स बांट लेते हैं ना कि आपको इतने टाइम ये करना है, इतने टाइम ये करना है। यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड, आपको एक प्लानिंग के साथ चलना पड़ता है। मैं जैसे ऑफिस से आती हूँ तो 6:30 से 8:30 बजे तक मेरा 2 घंटे का थिएटर का टाइम है, तो मुझे पता है इस टाइम में कुछ नहीं करना है मुझे। 8:30 बजे के बाद मेरा अपना वक्त है। ये सीन है। तो उसके साथ साथ आपने जो आपने डांस बताया, कौन सा? भरतनाट्यम। वो भी सीखा आपने? कितने साल का कोर्स था वो? कोर्स तो बहुत लंबा होता है, वो लगभग 8 साल के करीब मैंने सीखा। फिर हमारे गुरुजी ने कहा कि आप एग्ज़ाम दे दो, कर रही हो, परफॉर्म भी कर रही हो, तो हमने गंधर्व महाविद्यालय में एग्ज़ाम वगैरह दिए उसके। ये सीन रहा। आपको भाषाएं हिंदी के अलावा और भी आती हैं भाषाएं, बोल सकते हैं, जानती हैं आप? देखो, थिएटर में जब रहते हैं ना आप, तो आपकी प्लॉजिबल टंग होना बहुत ज़रूरी है जी, है ना। तो उस हिसाब से, और ये गॉड्स गिफ्ट होता है आर्टिस्ट लोगों को, मुझे ही नहीं, थिएटर में आप जितनों को देखेंगे ना, तो उनको ये गॉड्स गिफ्ट होता है कि वो कोई भी लैंग्वेज बहुत जल्दी पिकअप कर लेते हैं। तो मराठी माय मदर टंग, तो वो तो मुझे आनी ही है, कंपलसरी है। मैं किसी दूसरी भाषा को तब सीखूं जब मैं अपनी भाषा पे मेरी पकड़ अच्छी हो, है ना, जब मेरे को उसके लिए रिस्पेक्ट हो। फिर उसके बाद इंग्लिश मीडियम ऑफ एजुकेशन, ठीक है। हिंदी अपनी साधारण बोलचाल की भाषा है, आपको कहीं भी जाना है, कश्मीर टू कन्याकुमारी, अटक से कटक तक, तो दिस इज़ द ओनली लैंग्वेज जो कि हर कोई मोटा मोटी समझ लेता है, पूरी ना समझे, बहुत अच्छे से ना समझे, लेकिन समझ लेता है। तो 3 लैंग्वेजेस तो यही हो गई। फिर बांग्ला लैंग्वेज से मेरा स्पेशल प्यार रहा। अच्छा। क्योंकि आई लव डिफरेंट कल्चर्स, जो इंडिया के सारे कल्चर्स मुझे बहुत पसंद है। तो फिर मैंने बांग्ला भी सीखी, फॉर्मल तौर पे एक तरीके से सीख ली। हमारे थे कोई जान पहचान वाले, तो हमने सीखी उसमें, क्योंकि मुझे रविंद्र संगीत बहुत पसंद था।
तो अब रविंद्र संगीत और रविंद्रनाथ टैगोर को अगर पढ़ना है, गीतांजलि को आपको एंजॉय करना है, तो यू नीड टू नो बांग्ला। अंग्रेजी में भी उसका तर्जुमा हुआ है, लेकिन आप उसी लैंग्वेज में उसका फ्लेवर ज़्यादा बढ़िया से ले सकते हैं। तो ऐसे बांग्ला सीखी। सिंस आई एम इन दिल्ली फ्रॉम माई चाइल्डहुड, पंजाबी कल्चर से भी मैं बहुत इन्फ्लुएंस रही तो फिर मुझे पंजाबी भी आ गई। आई गॉट मैरिड इन यूपी, तो वहाँ के डायलेक्ट्स भी पकड़ने लग गए फिर हम धीरे धीरे, जो बोलियां जिनको आज तक कहते हैं, हालांकि मैं तो उन्हें भी भाषा ही समझती हूँ, लेकिन वो बोली के कैटेगरी में आती हैं, तो ब्रिज बोली हो गई वगैरह, तो फिर वो भी पकड़ने लग गए। कुछ राजस्थानी पकड़ ली, हरियाणवी, अब हरियाणा में इतने दिन से गुड़गांव में है, तो हरियाणा में के उसमें भी करना पड़ा मुझे। अभी एक नाटक मैंने किया था जिसमें मैंने ताई का रोल किया था, हरियाणवी ताई का, तो लैंग्वेज तो पकड़नी थी आपको, तो वो होता है। बट हाँ, यही है कि वो स्टेज के लिए हो गई, बाद में अपने में आ जाओ। अपने में आ जाओ जब अपनों से बात करनी होती है तो फिर अपने में आ जाओ। हाँ, जो जिस लैंग्वेज का होता है। तो जैसे आपने बताया ना कि आपने जितनी भी लैंग्वेज आपको आती है, तो आप उस एनवायरनमेंट में रही हैं। ये तो फिर जहाँ आपकी मैरिड हुई तो आपने यूपी की बात की, तो वहाँ की लैंग्वेज आपको वहाँ से पकड़ में आई कि उनके साथ उन लोगों के साथ में आप रहे, वक्त बिताया। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के मिलने से हमें लैंग्वेजेस उनसे बात करने में अब छोटे बच्चे को आप कैसे, उसको लैंग्वेज नहीं सिखाते ना आप। अंग्रेज का बच्चा अंग्रेजी में बोलेगा, महाराष्ट्रियन का बच्चा महाराष्ट्रियन मराठी में बोलेगा, बंगाली का बच्चा बांग्ला में बात करेगा, तो वो सुन सुन के आता है। तो आप जिस एटमॉस्फेयर में जो सुनते रहते हैं तो वैसा बोलना सीख जाते हैं। और आर्टिस्ट को ये भगवान की तरफ से एक ऊपर वाले की मेहरबानी होती है कि उसको ये इस चीज से नवाजा हुआ है। एक कलाकार वो पकड़ जल्दी लेता है। इसलिए कलाकार जो है ना, वो जो ऊपर बैठा हुआ कलाकार है ना, उसकी बेहतरीन कृति होता है। कोई भी कलाकार, पेंटर है, डांसर है, सिंगर है, कोई भी कलाकार है, एक्टर है, डायरेक्टर है, कुछ भी है। एक मैं कहता हूँ वो जो अपना आरे रंधे चलाने वाले भी होंगे, जो चीज़ों को, लकड़ी को एक डिफरेंट शेप दे देते हैं, तो वो कलाकार भी जो है, मुझे ऐसा लगता है कि वो ऊपर वाला ही सबसे बड़ा कलाकार है। जो कोई भी है, ऊपर है नीचे है, मुझे ये मालूम नहीं, बट जो भी है वो, तो वो जो बैठा हुआ है, वो उसकी सबसे सर्वोत्कृष्ट कृति अगर किसी को बोला जाए ना, तो वो एक आर्टिस्ट ही होता है। बिल्कुल, वरना तो आम आदमी है ही है। बिल्कुल। तो हिंदी के अलावा और भी जो नाटक किए, तो किसी अदर लैंग्वेज में किए नाटक जो आपने? मराठी में किया थोड़ा बहुत, तो मराठी में बहुत कम किया, क्योंकि उन लोगों ने बोला था गणेश उत्सव में करना था, तो उन्होंने कहा कि भाई एक मराठी भाषी हो तो करो, एक दो, तो फिर वो किया। थोड़ा बहुत अपने नाटकों में बांग्ला का समावेश करती रही, थोड़ा बहुत पंजाबी का समावेश करती रही। उर्दू एक ऐसी लैंग्वेज है जिसपे मुझे थोड़ी ठीक ठाक सी कमांड है, मतलब जितनी शायद हिंदी आती है उतनी मुझे उर्दू आती है, शायद जितनी मराठी आती है उतनी उर्दू आती है। मैं ये नहीं कहती मैं किसी भी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा मास्टर हूँ, बट जो भी लैंग्वेज है उसकी ऑलमोस्ट सबकी जो नॉलेज है ना, वो बराबर ही है। तो उर्दू में भी किए नाटक, ऐसे अलग अलग लैंग्वेजेस में किए। कुछ इंग्लिश तो आपको वैसे यूज करनी पड़ती है, नाटक ही इंग्लिश हो गए हैं आजकल सारे। आम जनता को मैं शुद्ध हिंदी बोलूंगी तो भी नहीं समझ आएगी, प्योर इंग्लिश बोलूंगी तो भी मुश्किल हो जाएगा, सर के ऊपर से गुजरेगा। तो हमें सब जो मिक्स एंड मैच जैसे डे टू डे, वैसे हिंदी इंग्लिश ज्यादा चलती है मिक्स। हाँ, इंग्लिश जो है तो वो चल रहा होता है। तो अब चलते हैं हम आपके डायरेक्टर की तरफ, है ना। आप कब डायरेक्टर बनी, और ये ATG ग्रुप है, अविघ्न थिएटर ग्रुप, ये कब आपने बनाया है, इसके बारे में बताएं। डायरेक्टर कब बनी, तो ऐसा है कि वो तो स्कूल से ही शुरू हो गया था, नाटक कर रही थी, मैं ही डायरेक्ट करती थी। अच्छा। तो वो तो फॉर्मल बोलो या इनफॉर्मल बोलो, डायरेक्टर तो साथ ही चल रहा है मामला मतलब जब सीखना सिखाना साथ ही चल रहा था, साथ ही चल रहा था, क्योंकि बताना पड़ता था। अपनी क्लास के बच्चों के साथ नाटक कर रहे हो तो उनको बताना पड़ता था इसको ऐसे करो वैसे करो। वो डायरेक्शन हो गई। डायरेक्टर कोई नहीं है, बिग डैडी बिग मम्मीज होते हैं वो, कि बस वो बता रहे होते हैं कि हाँ देख लो, एंड दे आर बेसिकली योर फर्स्ट ऑडियंस ऑल्सो, जो आपको देख के बताते हैं नहीं सही क्या है और गलत क्या है, वही चीज़ है। तो वो जर्नी तो साथ ही साथ चल पड़ी अपनी, ये रहा। और दूसरा क्या आपने बोला था, आपका डायरेक्टर का शुरुआती सफर कैसा था? मतलब मेरा तो शुरू से साथ ही चल रहा है, इकट्ठा ही चल रहा है। नहीं तो जो लोग आप इस ग्रुप से जुड़े, ये ATG ग्रुप कब आपने बनाया,
ATG कैसे लोग ग्रुप का, जुड़े? हाँ ATG का ये था कि मैं नाटक तो कर ही रही थी, है ना, कभी दुर्गा पूजा में हम परफॉर्म कर रहे हैं, गणेश उत्सव में परफॉर्म कर रहे हैं, गुड़गांव में जो भी इवेंट होते थे उसमें कर रहे हैं, कभी जज करने को चले गए हैं कुछ प्रोग्राम्स को। तो सडनली लगा कि यार अपना भी एक ग्रुप हो तो अच्छा है ना। और सबसे बड़ी बात है, आई वुड लाइक टू थैंक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ गुड़गांव जिन्होंने ओपन एयर थिएटर बनाया। तो वहाँ पर कहानी ये हो गई कि वहाँ हमें पता चला था 2015 में मेरे ख्याल से कि ऐसा ऐसा कुछ प्रोग्राम शुरू हो गए हैं। तो वहाँ मुझे एक दिन पूछा उन्होंने, तब मेरे दिल्ली में शो हो चुके थे, तो उन्होंने मुझे वहाँ पर, मैंने कहा हम भी करना चाहते हैं। मैं एक प्ले देखने गई थी, किसी बहुत अच्छे टॉम अल्टर या किसका प्ले था, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन मैं उनका प्ले देखने के लिए गई थी वहाँ पर। तो व्हेन आई आस्क्ड कि हम भी कर सकते हैं क्या यहाँ पे ओपन एयर थिएटर में, तो उन्होंने कहा हाँ कर सकते हैं, आपका ग्रुप का नाम क्या है। तो सडनली मुझे रियलाइज हुआ कि आई हैव टू क्रिएट, मतलब गिव अ नेम टू माय ग्रुप, क्योंकि हम काम तो कर ही रहे थे। तो मेरे मुंह से एकदम से निकल गया अविघ्न थिएटर ग्रुप। अब उन्होंने पूछा अविघ्न क्या, मैंने कहा गणपति का पहला नाम हुआ, गणपति का नाम हुआ जो विघ्नों का हरता है, और कला, सारी कलाओं के देवता उन्हीं को माना जाता है, गणेश को, तो इष्ट देवता वही माने जाते हैं। तो मेरे मुंह से एकदम निकला कि अविघ्न थिएटर ग्रुप। देन आई रियलाइज कि यार नाम तो बोल दिया हमने, इससे पहले सोचा नहीं कि ये नाम रखना है? नहीं कुछ नहीं सोचा था। तो वो पता नहीं कैसे वो सरस्वती आती है, जुबान पे बैठती है और बोल देती है, तो मैंने कहा अविघ्न थिएटर ग्रुप मैंने बोल दिया। देन आई सेड कि मैंने बोल तो दिया बट आई हैव टू गेट इट रजिस्टर्ड ऑल्सो। फिर मैंने उसको रजिस्टर करवाया सोसाइटीज एक्ट के इसमें, नीति आयोग पे भी अब तो हो गया है उसका, तो वो फिर रजिस्टर करवाया हम लोगों ने। तो तब से ये अविघ्न थिएटर ग्रुप बन गया। वाह, जो मुझे ये बड़ी इंस्पायर कर गई चीज कि आपने सोचा भी नहीं और हाँ, आपके मुंह में है नाम, है? उस वक्त एकदम से आ गया। उन्होंने पूछा नाम क्या है, तो थिएटर वालों में ये एक ना बहुत अच्छी चीज है कि उनमें कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त होता है, तभी तो स्टेज में खड़े होकर कुछ कर पाते हैं। कैसा भी हो जाए वो इम्प्रोवाइज कर लेते हैं। तो जैसे उन्होंने कहा आपके ग्रुप का नाम क्या है, तो मैं सोच नहीं सकती थी, सोचती तो पकड़ी जाती जी। क्योंकि ऑडियंस आपको बिल्कुल पकड़ लेती है, कैमरे की आंख और ऑडियंस की आंख एक ही चीज है, आप पलक भी झपकते हैं तो वो पकड़ लेते हैं। तो मैंने एकदम बोला अविघ्न थिएटर ग्रुप, तो उन्होंने कहा ये कैसा नाम है, बड़ा अलग सा नाम लग रहा है। तो मैंने कहा ये शुद्ध संस्कृत नाम है, और मैंने कहा गणपति का नाम है। तो बोले अच्छा ठीक है। तो जब आप किसी नाटक को निर्देशित करते हैं तो सबसे पहले मन में आपके क्या आता है उस नाटक को लेकर, कि कोई वो कहानी इंपॉर्टेंट लगती है, कला, या फिर कुछ और क्या? ऑब्वियसली कहानी, थीम, कहानी जो है कि कहानी किस चीज को लेकर है, कोर तो वही है ना, हार्ट, उसका दिल वही अपील करता है। पढ़ते रहते हैं हम लिटरेचर बहुत, तो जब कोई कहानी बहुत ही अपील कर जाती है कि आप उसको विजुअलाइज करना शुरू करते हो पढ़ने के साथ साथ, और जब बनाते हैं उसको, वो तो उल्टा प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस होता है। जो मैंने पहले ऑलरेडी पढ़ते हुए देख लिया और अपनी कल्पना में मैंने उसे घर दिया है, उसी को मैं यहाँ पर उसका रिवर्स प्रोसेस करके उसको बना रही हूँ, तैयार कर रही हूँ फॉर द सेक ऑफ परफॉर्मेंस। तो ऑफ कोर्स कहानी या जो भी उसका थीम है। कुछ कठिनाइयाँ आती है निर्देशित, जब आप निर्देशन करती हैं प्ले को, उस टाइम कुछ लगता है कि हाँ ये इन चुनौतियों को सामना करना पड़ता है मुझे, ऐसी होता है कई बारी, जैसे सेट को लेकर है या कुछ है, तो हाँ लगता है कि भाई ये कैसे होगा, या इतना मुश्किल कैसे होगा, ये चीज को हम कैसे दिखाएंगे। तो थिएटर में ऐसा है ना कि आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो, आप हथेली पे ब्रह्मांड कायम कर सकते हो ये है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल। तो फिर इसलिए आप फिर अपने हिसाब से उसे बदल लेते हो, वैसे एक्सपेरिमेंट करते हो। वो आपके हाथ में कमांड होता है कि आप किस तरह क्या करना है। मान लो अगर मुझे गाड़ी की बोगी का सीन है, तो बोगी मैं नहीं ला सकती हूँ, मैं वेटिंग रूम ला सकती हूँ, प्लेटफॉर्म का वेटिंग रूम लेकर आ सकती हूँ, है कि नहीं? राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार कमल पाल जी और सुहासिनी जी मैडम है ना? जी हाँ जी, सुहासिनी जी हाँ जी नमस्कार जी। आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं जी, और जी आपकी बहुत ही अच्छी बातें सुन रहे हैं जी, अच्छी जो थिएटर के बारे में बता रहे हो जी, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर जी। ये जी ATG जो ग्रुप बता रहे हो मैम? हाँ जी सर। ये क्या गुड़गांव में है या दिल्ली में है? गुड़गांव में है सर, गुड़गांव में है।
और इसको कोई भी देख सकता है जी, जैसे हमारे जैसे नॉर्मल आदमी भी देख सकते हैं आपकी एक्टिंग या आपका थिएटर? हाँ सर, हमारे नाटक होते हैं, दिल्ली एनसीआर में होते हैं, गुड़गांव में भी होते हैं, तो आप आ सकते हैं। आप ATG का पेज है अविघ्न थिएटर ग्रुप का फेसबुक के ऊपर, और आप उसे फॉलो कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल भी है इसी नाम से, अविघ्न थिएटर ग्रुप, तो आप उसे फॉलो कीजिए। उस पर हम टाइम टू टाइम अपनी अपडेट्स देते रहते हैं, हमारे शोज़ कहाँ हैं, कब हैं, तो आप ज़रूर आइएगा और एंजॉय कीजिए नाटक। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम पहले तो रामलीला और ये नाटकों में जाते थे देखने के लिए, जो ये लाइव नाटक जो आप कर रहे थिएटर वाले, ये नहीं देखे हैं जितने। आइएगा सर, आप ज़रूर आइएगा, आपको अच्छा लगेगा। बिल्कुल, हम बहुत बड़े शौकीन है जी, फिल्मों के भी, नाटकों के भी, थिएटर के भी जी। आप आइएगा। और जी आपकी बातों से लग रहा है कि आप थिएटर जो करते हैं उसमें कितने बंदे होते हैं जी, या पार्ट के हिसाब से बंदे चूज करते हो जी? सर अलग अलग होता है, कई नाटकों में 2 लोग होंगे, लेकिन लाइट पे होते हैं, साउंड पे होते हैं, सेट पे होते हैं, तो एक बारी में मतलब आप नाटक करने जाते हो तो कम से कम 10-12 बंदे रहते हैं साथ में जी। तो उसको आपके डायरेक्टर साहब सामने खड़े होते हैं, भाई एक्टिंग आपने कर लिया पहले, पर उसके बारे में आपको पढ़ाया जाता है जी उस एक्टिंग के बारे सर? में? रिहर्सल्स होती हैं पहले जी हाँ जी, तो राजकुमार उसमें- जी जी तैयारियां होती हैं, तैयारियां करते हैं सर। जी जी, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है, सीखने को मन कर रहा है जी, देखने को भी। हाँ देखिए सर, जरूर देखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल। आइएगा जी, जी। देखिएगा। ओके सर, नमस्कार नमस्कार। जी। जी नमस्कार राजकुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। कमलपाल जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो समय भी काफ़ी हो चुका है, 11:47 हो चुके हैं, और आज दिन है गुरुवार का, तारीख है 1 मई 2025, और आप सुन रहे हैं हुनर के जादूगर प्रोग्राम। मैं हूं कमलपाल और मेरे साथ हैं अविघ्न ATG ग्रुप यानी कि अविघ्न थिएटर ग्रुप के डायरेक्टर सुहासिनी जी। तो सुहासिनी जी, अब हमने बात ही की थी चुनौतियों की, तो हम ये बात भी कर लेते हैं कि आप एक महिला डायरेक्टर हैं। जितने भी मैं गया हूँ थिएटर में आसपास, दिल्ली में, गुड़गांव में, तो एकमात्र महिला डायरेक्टर आप ही को मैंने देखा है। तो क्या क्या चुनौतियाँ आई क्या इसलिए कभी आई कि आप एक महिला हैं, ऐसा कुछ चुनौतियाँ? ऐसी कोई नहीं है, और मैं ऐसा कुछ मान के भी नहीं चलती हूँ कि मैं महिला हूँ या कुछ अलग से हूँ। हाँ। मैं समाज का हिस्सा हूँ, एक ह्यूमन बीइंग हूँ, और विद गॉड्स ग्रेस हमारे जितने भी थिएटर के लोग यहाँ पे भी हैं, गुड़गांव में भी हैं, तो उनसे मुझे हमेशा सपोर्ट ही मिला है, कभी ऐसा नहीं, और अप्रिसिएशन ही मिला है, और काम करने के लिए मोटिवेट करते ही रहे जितने सीनियर्स हैं हमारे थिएटर के। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, और महिला होने का मेरे दिमाग में भी ये कभी ख्याल नहीं आया। अब आप कह रहे हैं कि मैं एकमात्र महिला डायरेक्टर हूँ, ये सच्ची मुझे नहीं मालूम है। नहीं जी, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं थिएटर करती हूँ बस। हाँ, नहीं मैंने देखा है ना, मैंने अभी तक आप ही को देखा है, और आप ही के नाटक मैंने देखे, नहीं नाटक तो बहुत सारे देखे, मगर महिला डायरेक्टर जब मुझे पता लगा कि यही डायरेक्टर हैं और एक्ट भी करती हैं, तो इस चीज़ मेरे को बहुत इंस्पायर कर गई कि वाह बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। थैंक यू। तो मैम, अभी तक आपने कितने नाटक डायरेक्ट कर चुके हैं? सारे मेरे किए हुए जितने नाटक है वो मेरे ही हैं सारे। कभी ऐसा लगा आपको कि आप ये काम कर रही हैं, बहुत कठिनाई का वक्त आया हो कि अब नहीं छोड़ो, कभी ऐसा एक मोमेंट आया कभी आपके साथ? नहीं, उसके लिए पता है क्या है, उसके लिए मैं ये मानती हूँ कि क्योंकि मैंने इसे अपना रोजी रोटी नहीं बनाई, इसलिए मुझे दिक्कत नहीं आई। मैं मज़े के लिए करती हूँ थिएटर, है ना। तो जब वो आपकी रोजी रोटी होती है, फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, तो दिक्कतें आती हैं। तो वो चीज़ नहीं आई मुझे कभी भी। मतलब आई लुक फॉरवर्ड एवरी डे कि आज मुझे थिएटर में क्या क्या करना है, आज मुझे नाटक का कितना हिस्सा इतना ये बना लेना है, कितना सीन तैयार करना है, आज क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब मेरा बिल्कुल फुल एंथुजियाज्म के साथ पहले से प्लान करके चलती हूँ। कोई इस टाइप का कोई दिक्कत नहीं आई कभी, ऐसा तो लगा ही नहीं। थिएटर छोड़ने की बात नहीं, कोविड ने छुड़वा दिया था, फिर भी हमने ऑनलाइन कर लिया। अच्छा। ऑनलाइन मतलब मेरा ऐसा था, मैं आपको सही बताऊं कमल जी, कि मेरा ये मानना था कि थिएटर, ये लोग वीकेंड थिएटर वगैरह जैसे बात होती है, कई लोग मुझे पूछते हैं कि मैडम वीकेंड थिएटर कराइए, तो मुझे वीकेंड थिएटर समझ नहीं आता। मुझे एक ही चीज़ समझ आती है, थिएटर हैज़ टू बी ऑन रेगुलर बेसिस। आपको रेगुलर आना है, रेगुलर ही प्रैक्टिस करनी है, रेगुलर ही थिएटर होता है। वीकेंड मुझे नहीं समझ में आता, मतलब तो मैं कहती हूँ नहीं, मैं नहीं वीकेंड कराती, वीकेंड मेरा और मेरे परिवार का वक्त है।
तो मुझे उनको भी टाइम देना है। तो जहाँ पर ये आ जाता है कि तब मैं जहाँ ये मानती थी कि थिएटर वीकेंड भी नहीं हो सकता, तो और तो मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, बट कोविड ने बताया नहीं, देयर आर ऑप्शंस, यू हैव टू ब्रेक द मिथ्स। और मैंने थिएटर ऑनलाइन भी कराया, मेरी कम से कम 7 या 8 वर्कशॉप्स हुई ऑनलाइन ड्यूरिंग कोविड एरा। तो जब कोविड में किया, ऑल ओवर इंडिया से ही नहीं, बाहर से भी लोग जुड़े, जो हमारे इंडियंस बाहर भी हैं, तो वो लोग भी जुड़े हमारी वर्कशॉप्स के ऊपर, और अच्छे अच्छे ओहदे के लोग भी जुड़े, छोटे छोटे बच्चे भी जुड़े, मतलब हर उम्र के जुड़े, 4 साल के बच्ची से लेकर तो 84 साल के बुजुर्ग तक सब लोग जुड़ गए हमारे साथ। तो अच्छा लगता है हमको कि तो उस टाइम मेरे को पता चला, और हमने नाटक भी किए, उन्हीं से नाटक लिखवाया और उन्हीं से ऑनलाइन नाटक किया, लाइव नाटक किए हमने उस टाइम पे। वो भी आप हमारे चैनल पे अगर विजिट करें, अविघ्न थिएटर ग्रुप का यूट्यूब पे चैनल है, तो आपको वो नाटक भी दिखाई देंगे वहाँ पर। तो ये चीज बताती है कि आपको थिएटर के प्रति कितना प्यार है। यस। और शायद जिसको प्यार होता है थिएटर के प्रति, वही थिएटर कर पाता है। हाँ। राइट। हाँ, तो आप थिएटर के साथ साथ और क्या करते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए? हाँ, मैं रोजी फुल रोटी टाइम जॉब में हूँ। हाँ। और पढ़ाई लिखाई के बूते पर अपनी जॉब में हूँ। बता ही दिया मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो उस हिसाब से हूँ। एंड आई लव माई प्रोफेशन ऑल्सो, मैं अपना काम को भी उतना ही पसंद करती हूँ जितना थिएटर। हाँ, मैं उसको भी उतना ही पूरा, मतलब मैं पूरी तरह उस हिसाब से ही बटी हुई हूँ। मेरा परिवार, मैं, मेरा थिएटर और मेरा काम, ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ज़्यादा है और कुछ कम है, नहीं, ये चारों इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, इसीलिए मैं इन चारों को इक्वल वक्त देती हूँ अपना। तो इसलिए मैं आई तो एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट। और शायद वही थिएटर कर पाता है जो माइंड से एंजॉय लेता है। एक्चुअली थिएटर अगर मैं एंजॉय नहीं करूंगी तो दर्शकों को मैं नहीं करवा पाऊंगी। मुझे पहले खुद मजे, मतलब आई हैव टू बी वेरी मच एक्साइटेड। मैं जब एक्साइटेड रहूंगी कि आज परफॉर्मेंस है, आज रिहर्सल है, परफॉर्मेंस तो एक दिन होती है, रिहर्सल में एवरी डे आई एम फुल ऑफ एंथुजियाज्म कि आज मुझे रिहर्सल करनी है, आज ये करना है, आज वो करना है। रिहर्सल शुरू होते ही आंखों में एक चमक आ जाना, पूरी बॉडी आपकी उस हिसाब से खिल जाती है, तो वो सब कुछ रहता है। तो वो चीज़ आप एंजॉय करते हो और वही आपकी निकल के आती है। फिर रोना भी एंजॉय करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब रोते भी है तो एंजॉय करते हो। एंजॉय करना तो वो रस है ना, नवरस में पता है ना, अभिनय दर्पण नाट्य शास्त्र में नवरस दे रखे हैं। हाँ बिल्कुल, है कि नहीं? हाँ। और क्या सोचा अब आगे के लिए? कुछ सोचा आपने कि थिएटर या यूं ही आप करते रहेंगे थिएटर, आगे क्या करना है कुछ? थिएटर तो कंटिन्यू चलेगा। इस दौरान जैसे बीच में 1-2 बार कैमरा फेस करने का मौका मिल गया था। एमसीजी का एक जनहित में जारी कोई ऐड थी, तो उन्होंने कहा कि गुड़गांव की कुछ स्पेसिफिक पर्सनालिटीज को लाएंगे तो जनता में कुछ जन जागरण फैलाया जाएगा। तो तब वो किया, तो आई फेस्ड कैमरा फॉर द फर्स्ट टाइम, मुझे वो भी अच्छा लग गया। फिर पिछले दिनों मैंने ये SRFTI जो है अपना सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, उनकी एक मूवी भी करने को मिल गई मुझे। अच्छा। मैं मतलब मिनिस्ट्री ऑफ IB के अंडर जो आती है, तो वो की, तो मुझे वो भी अच्छा लग गया, तो मज़ा आ गया मतलब तो सही लगा। तो अब ये है कि जो भी जैसा काम आता जाएगा करते जाएंगे, बट हाँ थिएटर तो चलेगा ही। थिएटर को छोड़ने का तो कोई सीन बनता नहीं। जैसे मैं अपना परिवार नहीं छोड़ सकती, जैसे मैं अपनी नौकरी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, जैसे मैं खुद को नहीं छोड़ सकती, तो वैसे थिएटर छूटेगा तो नहीं, किसी ना किसी फॉर्म में रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से बता रहे हैं सुहासिनी जी आप ये सारी चीज़ें। कभी ऐसा हुआ है कि आपका डायरेक्ट किया हुआ नाटक, जिसे आपने निर्देशन किया है नाटक को, बहुत अच्छा गया हो और ऑडियंस ने खूब तालियां बजाई हो, वो मोमेंट बताइए, उस पल आपको कैसा लगे कि हाँ प्राउड फील, या मतलब? नहीं, अच्छा तो लगता है। देखो हर बार तालियां बजती हैं तो वो तालियां ही हमारी एक्चुअल स्ट्रेंथ है, आई टेल यू, है ना। हम बिना दर्शक के हम कुछ नहीं है लाइव में, है ना। टीवी पे फिल्म तो आप अकेले भी कमरे में बैठ के देख सकते हो, बट बिना दर्शकों के थिएटर नहीं चल सकता। तो वो हमारा एक काउंटर पार्ट है। जैसे मेरी शादी मेरे दर्शकों से हो रखी है, आप ये मानिए समझ रहे हो आप, वो उस तरीके का संबंध है हम लोगों का, उनके बगैर हम अधूरे होते हैं थिएटर वाले। तो वो तालियों की गड़गड़ाहट तो हमारे लिए किसी भी भजन मंदिर की घंटी या कुछ भी बोल लो आप,
उसके इक्विवेलेंट है, एक आशीर्वाद टाइप का। हाँ, वो सब उसमें पता नहीं, कहते हैं कि कुछ ऐसी पावर्स होती हैं। अब आपको नहीं पता कि वहाँ पे रंग देवता खुद आके ताली बजा रहे हों जी, कह नहीं सकते ना आप। बिल्कुल। तो वो चीज़ अच्छी लगती है। हाँ, बट ये होता है लोग आते हैं, हमें अच्छा लगा, हम खूब हंसे, ऐसा भी बोलते हैं। लेकिन कई बार लोग स्टेज पर ऐसे भी आते हैं जो ये कहते हैं हम आपके साथ रोए। तो वो मोमेंट्स जो होते हैं वो थोड़ा टची हो जाते हैं कि स्टेज पर आके, क्योंकि मैं तो निकल गई कैरेक्टर से, बट दे आर कमिंग विद सीरियस फेसेस, कहते हैं मैडम आपके साथ हम रोए, तो हमें उस वक्त लगता है हाँ, वो एक बड़ा क्रेडिट होता है। अब उसको एक तरीके का पुरस्कार बोल लो या कुछ भी रिकॉग्निशन बोल लो, तो वो अच्छा होता है, भावनात्मक मोमेंट होता है वो। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं ना, शायद वो भी चाहें या फिर अपने बच्चों को चाहें थिएटर में ज्वाइन करवाने के लिए, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये चाहूँगी, देखो थिएटर में फिल्म है, थिएटर है, कहीं भी है, जिसको जैसा मन करता है, जो चीज़ अच्छी लगती है वो वैसा करता है। बट मेरा जो अपना पर्सनल मानना है, मेरे लिए ये होता है कि भाई आपकी पढ़ाई लिखाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। और अगर कोई ये बोल देता है ना, कभी कभी ऐसा होता है, मैं बताऊं तुम्हें कमल, मेरे पास कुछ लोग अपने बच्चों को लेकर आते हैं जो कहते हैं मैडम ये पढ़ने लिखने में सही नहीं, इसको थिएटर में डालो। तो फिर मुझे अफसोस के साथ बोलना पड़ता है कि ये मेरे भी किसी काम का नहीं है अगर पढ़ने लिखने में नहीं है तो, क्योंकि आप देखिए पूरा मेमोराइजेशन का काम होता है इसमें, पूरा टेक्निकल काम होता है, सब कुछ है। तो अगर पढ़ाई में कोई सही नहीं है तो वो थिएटर में सही होगा, ये मुझे नहीं लगता, मेरा मानना तो नहीं है। तभी आपने देखा होगा एनएसडी में भी मिनिमम क्वालिफिकेशन उन्होंने ग्रेजुएशन ही रखी हुई है ना। तो इसलिए अगर कोई बच्चों को लेकर आता है समर वेकेशन वगैरह, इट्स ओके, करते हैं लोग, मैं नहीं करती अब। पहले मैं चिल्ड्रन थिएटर भी चलाती थी, बट अब मेरे पास इतना वक्त नहीं है तो मैं वो नहीं करती हूँ। बट मुद्दा ये होता है कि थिएटर करना है तो मैं यंग बच्चों को तो यही कहती हूँ कि आप पहले अपनी क्वालिफिकेशन पूरी करो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, और फिर उसके बाद, ये बहुत महंगा शौक है भाई, इसको पूरा करने के लिए ये वैसा ही शौक है जैसे किसी को बहुत महंगी साड़ियाँ पहनने का, हेवी ज्वेलरी का, या कोई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखने का शौक होता है, बड़े रेस्टोरेंट में खाने का, ये भी वैसा ही है, नॉट लेस देन दैट। इसमें आपको अपना खर्चा करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से बताया। तो मैं उम्मीद करता हूँ जितने हमारे श्रोता हैं अगर वो भी चाहते होंगे कि थिएटर में जुड़ना या फिर थिएटर के बारे में जानना, तो शायद उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी कुछ जान गए होंगे, है ना? जी। तो अब अंत में एक डायलॉग अगर कह दें तो थोड़ा सा, जो कि श्रोता हमारे चाहते थे, किसी ने पूछा था, तेजराम जी ने शायद पूछा था कि एक डायलॉग सुना दीजिए, अगर हो आपके दिमाग में तो प्लीज़ एक। एक्चुअली क्या है कि एक मेरा ऑडिशन होता है जो अभिघ्न थिएटर ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, मेरा एक नाटक हुआ करता था थ्रिल, उसके काफ़ी शोज हो चुके हैं। तो उस नाटक में एक हमारा प्रोटैगनिस्ट जो है वो ये लाइंस बोलता है जो कि हर एक को लगेगा कि वो जीवन के बहुत करीब है। और उसको मैंने ना, मुझे वो लाइंस इतनी पसंद आई थी, काफ़ी लंबा मोनोलॉग है वो, तो वो लाइंस मुझे बहुत पसंद आई थी कि तो मैंने उसको अपने ऑडिशन के लिए भी रखा है। जी, वैसे जी। तो उसकी 2-4 लाइंस आपको मैं सुना सकती हूँ अभी। ज़रूर। तो उसमें है, इंसान को ज़िंदगी से हकीकत में क्या चाहिए, ये शायद उसका उसे ही नहीं मालूम। मुझे लगता है इसकी वजह ये है कि उसने खुद को कभी सामान्य समझा ही नहीं, बहुत सीरियसली ले लिया। यकीन मानिए आप अकेले ही हैं जो खुद को इतना सीरियसली लेते हैं, वरना कोई और आपको इतना सीरियसली कभी नहीं लेता। जी, बहुत सुंदर आपने लाइन कही और एक सीख भी छोड़ दी आपने लाइन में है। तो मुझे लगता है कि हर एक नाटक में भी सीख होती है, जो भी देखते हैं उसमें एक सीख होती है। तो बहुत मजा आया। आप नाटक खुद लिखते हैं मैम? मैंने बहुत कम नाटक लिखे हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, बिकॉज आई हैव बीन लिटरेचर स्टूडेंट। तो मुझे लगता है कि पूरा वर्ल्ड लिटरेचर ना एक समंदर है और इतने नायाब नगीनों से भरा पड़ा है कि आप किसी को भी उठा लीजिए, चाहे इंडियन राइटर्स हैं चाहे बाहर के राइटर्स हैं, आप किसी को भी उठा लीजिए तो आपको इतना कुछ मिल जाएगा कि उसमें उन्होंने पूरी समाज के ना, जिसको कहेंगे चर्निंग करके आपके सामने रख दिया है। और वो बिल्कुल समकालीन है, आप कुछ भी उठा सकते हो
जो आपके दिल के करीब आ जाए, जो आपको छू जाए और आप उस पे कर सकते हो। तो इतना कुछ ऑलरेडी इतने महानुभाव लिख के चले गए हैं, एंटन चेखव, रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद्र, चंद सारे, मतलब और भी दूसरी लैंग्वेजेस में भी बहुत सारे हैं, कैथरीन मेन्सफील्ड, लो हेनरी, बहुत कुछ लिख के चले गए हैं। इनमें से ही हम अगर थोड़ा बहुत उठा ले तो बहुत है। आजकल मेरा जैसे चल रहा है मंटो, पिछले दिनों मैंने किए, तो मंटो की कहानियों पे किए, तो मंटो की ज़्यादातर डार्क चीज़ें ही लोगों को मालूम है ना, बट मंटो प्री इंडिपेंडेंट एरा जो उनकी लेखनी लिखती थी, दैट वाज अ डिफरेंट थिंग, और उसके बाद वाला थोड़ा डिफरेंट हो गया। तो मैंने उनका जो सस्पेंस और कॉमेडी वाला एस्पेक्ट था, मैंने उससे लबरेज जो उनकी रचनाएं थी उनको उठा के काम किया, तो मुझे अच्छा लगा। अभी मेरा नेक्स्ट चल रहा है हरिशंकर परसाई के ऊपर, तो मैं उन पे लूंगी। बिल्कुल, तो ऐसा ही चलता है मेरा। बहुत खूब, और बहुत खूब चल रहा है। हाँ, बहुत खूब तो चल रहा है। अभी अगर कोई जुड़ना चाहे आपके थिएटर से तो कैसे जुड़ सकता है? हमारे थिएटर की 3-4 कंडीशंस हैं। नंबर 1 इज आप गुड़गांव बेस हों, क्योंकि कम्यूटेशन का इशू बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन कम से कम ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आप किसी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते होने चाहिए कि आप अपना और थिएटर का दोनों का खर्चा उठा पाएँ। बिल्कुल, क्योंकि जो भी कॉस्ट्यूम होंगी वो आप ही को बियर करनी है। सेट में से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप ही को बियर करनी होती है। और क्या पता उनके घर वाले हेल्प कर रहे हो तो कोई बात नहीं, फिर जो नहीं, मैं घर वालों पे शौक पूरे करने के लिए नहीं रखूंगी। घर वाले, मैं अपने मेरे भी 2 बेटे हैं। आज एक खुशखबरी है कि मेरे बड़े बेटे का जन्मदिन भी है। बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। तो मैं कभी अपने बेटों को ये नहीं कहूंगी कि मैं तुम्हारे शौक के लिए पैसा दूंगी, नहीं, दैट इज माई हार्ड अर्न मनी। वो आपकी एजुकेशन के लिए, आप 30 साल तक पढ़ते रहिए, कोई इशू नहीं है, वो आपकी एजुकेशन के लिए है, लेकिन आपके शौक आपको अपने बूते पे पूरे करने हैं। तो मैं किसी से नहीं कहूँगी कि घर वाले उनको घर वालों के पैसे पर ये सारे महंगे शौक पूरे करें। तो इसलिए मेरा बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट सेट ऑफ माइंड है। मुझे है कि आप पहले कमाते होने चाहिए। फाके खा के भी थिएटर नहीं होते, भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, है ना? जी बिल्कुल। तो इसलिए पेट भरा होगा, सब कुछ सही होगा, तो मज़ा भी आएगा थिएटर करने में, जैसे मुझे आता है। जी बिल्कुल। तो बहुत अच्छे से बताया, कैसा लगा? वैसे आप ये बताइए, कैसा लगा आपको यहाँ बात करते हुए और ये सारी चीज़ें शेयर करते हुए? मज़ा आया। हम लोगों को तो थिएटर वाले तो बोलने के बड़े फेवरेट होते हैं। हाँ, बोलना उन्हें बहुत फेवरेट होता है टॉपिक, तो मज़ा आता है। और अपने बारे में बोलना होता है तो फिर तो और भी सभी को मज़ा आता है, ह्यूमन टेंडेंसी है। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थी हमारी दिलचस्प बातचीत सुहासिनी जी के साथ, थिएटर की दुनिया के रंगीन से रंगीन, करीबी से भरी और बहुत सारी प्रेरणा देने वाली बातचीत। जी, आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपके वाले नाटकों के लिए और हमारे साथ इतने दिल से बातें शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। और श्रोताओं से कहना चाहेंगे, अगर आप में से किसी को थिएटर सिर्फ एक मंच की नहीं बल्कि एक जीवन की तरह दिखता है, तो जरूर आपने सुहासिनी जी से बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ सीख मिली होगी। तो फिर मिलेंगे एक और ख़ास मेहमानों के साथ, कुछ नए किस्से और नए सफ़र के साथ। तब तक रंगमंच जिंदाबाद, गुड़गांव की आवाज़ जिंदाबाद। तो मैं कमल पाल और सुहासिनी जी, हम चलते हैं, मगर आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा गुड़गांव की आवाज़ 107.8 FM, आपकी आवाज़, आपका रेडियो। नमस्कार। गुड़गांव की आवाज़ 107.8 गुड़गांव की